नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आगरा की तहसील एतमादपुर के थाना बरहन में तैनात एक सिपाही का आतंक देखने को मिला है, जहां सिपाही ने आक्रोश में आकर अशोकनगर निवासी गरीब निर्धन गीतम कुशवाहा फल विक्रेता के घर जाकर बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई कर दी और जब पीड़ित की मां ने इसका विरोध किया तो मां को भी चारपाई से नीचे गिरा दिया। उक्त मामले की जानकारी जब कस्बा बरहन के क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान को मिली तो उन्होंने बरहन थाना अध्यक्ष को उक्त सिपाही के खिलाफ शिकायती पत्र देकर क्षेत्राधिकारी एतमादपुर को थाने में बुलाकर इस मामले के दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने को कहा, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी और पीड़ित के घर जाकर पीड़ित का हाल जाना और पीड़ित को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। एक सिपाही द्वारा मारपीट का मामला सामने आ रहा है, क्या है कैसे? नहीं, अभी मुझे सूचना मिली थी और गीतम है यहाँ बरहन के, इनके साथ में एक सिपाही के द्वारा मारपीट की गई है। अभी मैं स्वयं उनको घर पे देखने आया हूँ और उसने बताया कि कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी घर पे आके घर के अंदर घुस के मारा है। सबसे दुखद स्थिति ये है कि अगर कोई गलती करता है तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। इस संबंध में भी मैं अधिकारियों से बात करूंगा और ऐसे जो भी सिपाही है, ये लोग जहां पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं वहाँ सरकार की भी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई कराई अधिकारियों से तुरंत बात कर रहा हूँ और हमें भी कष्ट है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसे मारपीट करना और जबकि कोई उसकी गलती ना हो। और मैं कह रहा हूँ कोई गलती भी हो तो आपके पास तमाम धाराएं उसमें कार्रवाई करते, लेकिन आपने मारपीट करी है, वो घर आ रहा है अपने और घर के अंदर घुस के आया, उसकी बूढ़ी दादी है या माँ है, उनके साथ भी अभद्रता मारपीट करी है, तो ये बड़ा गंभीर रूप से मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। ऐसे सिपाही को यहाँ नहीं रहेगा वो सिपाही। मथुरा वृंदावन में हो रहे सीवर कार्य का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साइकिल से औचक निरीक्षण किया। उसके बाद उनका काफिला होली गेट होता हुआ गुजरा। वहां उन्होंने खुली दुकानों का भी जायजा लिया और लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए भी जागरूक किया, जिनके साथ एसडीएम रविंद्र कुमार और जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राहुल ठाकुर के साथ हरिओम राजपूत की रिपोर्ट। बाजार में ठेलों और फड़ की वजह लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए अब नई व्यवस्था की है। बता दें, जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि अब बाजार में कोई ठेला और फड़ नहीं लगेगा। इसके लिए नुमाइश से लेकर पुलिस लाइन तिराहे की जगह को बेंडिंग जोन बना दिया गया है, जिसके तहत अब सभी फड़ और ठेले वहीं लगेंगे। उप जिलाधिकारी सदर सिद्धार्थ, सीओ सिटी वैभव पांडे, ईओ नगर पालिका अनिल कुमार ने बाजार में भ्रमण कर फड़ वालों को नई व्यवस्था से अवगत कराया और ठेले और फड़ वालों को मुख्य बाजार से हटवाया। जाम से बचने के लिए प्रशासन ने तो अच्छी व्यवस्था की, लेकिन अधिकारियों के हटते ही ठेले वाले फिर अपनी जगह आ गए। वहीं उप जिलाधिकारी सदर सिद्धार्थ ने बताया कि जो ठेले वाले और फड़ वाले इस नियम की अवहेलना करेंगे उनका चालान कर दिया जाएगा। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में एक लंबे समय तक लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहा है। वहीं पर सरकार ने अनलॉक 1.0 लागू करने का फैसला किया है, जिसके चलते नियम व शर्तों के साथ देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जैसे सारे देवस्थलों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना जरूरी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के बाराबंकी जनपद के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की, जहां पर देवस्थलों के कपाटों को खोलने के बाद साफ सफाई जोर शोर से शुरू हो गई है। वहीं पर पौराणिक मंदिर औसानेश्वर महादेव, लोधेश्वर महादेव व सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और मस्जिदों में साफ सफाई कार्य शुरू हो गया है। तो वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि शासन ने आज से मंदिर को खोलने का निर्देश दे दिया है और मंदिर पर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के जानकारी के लिए मंदिर के गेट पर बोर्ड लगा दिया है कि जहां लोग मास्क लगा कर आएं और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान का आशीर्वाद लें और एक साथ 5 लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। उसके साथ ही मंदिर में प्रतिमा को छूने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विनोद गिरी और सानेश्वर मंदिर समिति का प्रबंधक हूँ मैं। और आज
तकरीबन लगभग 60-70 दिन बाद मंदिर खुला है जनता दर्शन के लिए, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए राउंड सर्कल बनाए गए हैं 6-6 फुट की दूरी पे, और अंदर सैनिटाइज करके श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है और थर्मल मशीन के द्वारा स्कैनिंग की जा रही है सभी श्रद्धालुओं की। ये आज सुबह से आपने अभी तक कितने भक्तों को जो है दर्शन करवाए होंगे? फिलहाल भक्त बहुत सावधान है इस समय, फिर भी 1000-2000 भक्त दर्शन करा चुके हैं। आप जो है महामारी को लेकर के जो है इस पे मंदिर के बारे में क्या बताएंगे? तो महामारी को लेके बताना कि मंदिर की तरफ से तो पूरी व्यवस्था की गई है अपने हिसाब से कि आदमी आने वाले यहाँ लोग और यहाँ रहने वाले लोग सभी सुरक्षित रहें। अच्छा, कितने परसेंट आप कितने कार्यकर्ता आपके साथ में हैं और कितने प्रतिशत कार्यकर्ताओं के साथ आप मंदिर खोले हुए हैं? जी, जो हमारी कार्यकारिणी है संस्था की, वो 11 लोगों की टीम है और इसके अदर और वॉलंटियर भी हैं जिनकी संख्या 50 है और लगभग हम आधे वॉलंटियर के साथ अपने काम कर रहे हैं इस समय। हाँ जी। विकासखंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा तुंदीपुर में चल रहे मनरेगा कार्यों में बाहर से आए मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा का कार्य सकुशल दिया गया। वहीं जब संवाददाता की टीम द्वारा मजदूरों से पूछा गया, आप लोग यहां पर कितने दिनों से कार्य पर लगे हुए हैं, तो मजदूरों द्वारा बताया गया, हम लोग 22 दिनों से लगातार अपने ही गांव में कार्य पर लगे हुए हैं, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान भी बराबर किया जा रहा है। वहीं पर ग्राम प्रधान विमल कुमार ने बताया, जिस दिन से हम लोगों को सूचित किया गया कि मनरेगा के तहत कार्य को चालू कराया जाए, उसी दिन से हम लोगों ने मनरेगा के तहत तालाबों में खुदाई हुआ पौधा रोपाई का कार्य शुरू कर दिया है। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सियाराम। कौन सा गांव है? हम खानपुर में रहते हैं। ये कौन सा जहाँ पे ये चौधरी ताला। चौधरी ताल। कितने दिन से काम चल रहा है? आज की डेट में कितने आपके पास कार्यकर्ता हैं जो मजदूर हैं? हम 4 दिन से आए ना। आज की डेट में आपके पास कितने मजदूर हैं? करीब 47 आदमी हैं। आपको क्लियर मालूम नहीं है क्या? क्लियर मालूम चढ़ा के लेके सब बताएं, 47 बताएंगे हम। आप यहाँ के जब मेट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना हमारे यहाँ कितने आदमी? साहब बिक्लीन कर हम सबके आपको नहीं मालूम? आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मथुरा महानगर के जंक्शन रोड भैंस बहोरा पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना महामारी में बिजली के बिल को माफ करने के लिए प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों, व्यापारियों व आम जनता का 3 माह का बिजली का बिल माफ करने की मांग की गई। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी, भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव आदि मौजूद थे। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। के चलते हुए लॉकडाउन ने 3 महीने से जनता की कमर तोड़ दी है। जनता के पास 1 रुपये की कहीं से कोई आमदनी नहीं है। जनता बेरोजगार हो चुकी है, कोई रोजगार नहीं है। उसके बावजूद भी मथुरा जनपद में विद्युत अधिकारी निरंतर जनता का बिल के नाम पर उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। मैं प्रदेश सरकार व माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि एक मथुरा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में किसानों, व्यापारियों, आम जनता का 3 माह का बिजली का बिल माफ़ किया जाए व विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली बिल के नाम पर जो जनता का निरंतर उत्पीड़न किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हमारी इन मांगों पर शीघ्र ध्यान दिया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मथुरा जनपद में बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हमने भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में 3 माह से कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें सब लोग बेरोज़गार हैं, घर पर बैठे हुए हैं। इसमें बिजली का बिल बढ़ चढ़ कर आ रहा है और बिजली के जो कर्मचारी हैं वो बिजली के बिल भरवाने की मांग कर रहे हैं। इसमें जो घर में बैठा हुआ है, बेरोज़गार है, वो बिजली का बिल कैसे जमा करेगा। इसलिए हम राज्य सरकार से यही चाहते हैं कि 3 माह का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, जिससे कि जनता को राहत मिले।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दिखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।